सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली के 3 हलकों में वोटों की दोबारा गिनती से मुतालिक फैसला सुना दिया। अपीलें मंजूर, इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल। नून लीग के 3 उम्मीदवार कामयाब करार। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार। फैसला 2-1 के तनासुब से सुनाया गया। NA 154 लोधरा, NA 81 गुजरांवाला और NA 79 गुजरांवाला में एतराजात किए गए थे। PSO में गैर कानूनी भर्तियों का रेफरेंस, शाहिद खाकान आवासी समेत तमाम मुल्जिमान बरी। एहतसाब अदालत कराची ने रेफरेंस खत्म करते हुए नैब हुकाम को वापस कर दिया। नैब हुकाम की जानिब से रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर। शाहिद खाकान आवासी का कहना है, आज हमारे लिए खुशी का दिन। 4 साल 2 महीने बाद नैब ने कहा रेफरेंस वापस लेते हैं। इसी अदालत में एक और साहब 12 साल से आ रहे हैं। हमारा केस 4 साल 2 माह चला, सिर्फ एक गवाह आया जो नैब लेकर आया। इस शख्स ने भी हमारे खिलाफ कोई बात नहीं की। सियासी लोगों पर मुकदमात बनाए जाते हैं। गवर्नर सिंध की तब्दीली की बाज़गाश, इत्तेहादी आमने सामने। एमक्यूएम रहनुमा फारूक सत्तार ने सिंध के गवर्नर की तब्दीली की सूरत में हुकूमत छोड़ने की धमकी दे दी। कहा, नून लीग ने गवर्नर सिंध को तब्दील करने का एकतरफा फैसला किया तो हुकूमत में रहने का जवाब नहीं। नून लीग के साथ तय हुआ था सिंध के गवर्नर कामरान टिस्सोरी ही रहेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, PP से मुशावरत जारी, चंद रोज में गवर्नर सिंध के बारे में फैसला हो जाएगा। इसहाक डार ने बशीर मेमन को गवर्नर सिंध बनाए जाने की खबरों की भी तरदीद कर दी। बदलती सूरत हाल के पेश नज़र मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सीनियर रहनुमा मुस्तफा कमाल की पीपल्स पार्टी को पार्टनरशिप की पेशकश। कहा, सिंध हुकूमत इन्हें दुश्मन नहीं पार्टनर समझे। सिंध हुकूमत जायज़ हक दे तो पीपल्स पार्टी के पार्टनर बन सकते हैं। एमक्यूएम को विफाक में हिस्सा नहीं मिला। सूबाई और शहरी हुकूमत भी इनकी नहीं, लेकिन एमक्यूएम अपने हिस्से का काम कर रही है। सिर्फ सांस और मौत पर टैक्स नहीं, बाकी हर चीज पर टैक्स आयद है। बिजली के भारी बिल और टैक्स लगाएंगे तो कौन इज्जत करेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, IPPs वाले अवाम और पाकिस्तान के दुश्मन। मुआहदे पर अमल करवाना जमात इस्लामी खूब जानती है। पाकिस्तान को एक स्कीम के तहत आगे लेकर जा रही है। जमात इस्लामी फैसला कर ले तो रास्ता रोकना मुश्किल हो जाता है। तमाम रुकावटों के बावजूद लोगों का काफिला इस्लामाबाद पहुंचा। लाहौर में मर्दों के साथ खातीन को भी रोका गया। हुकूमत ने अवाम को बुनियादी हुकूक से महरूम किया। अगस्त और सितंबर के महीने बहुत भारी होंगे, शेख रशीद का दावा। कहा, KP और पंजाब की सूरत हाल कशीदा है। मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी खाक है। बानी पीटी और बुशरा बीबी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। ये लोग $10 नहीं ला सकते, मईशत क्या ठीक करेंगे। मैं अब भी कह रहा हूँ, टेक्नोक्रेट हुकूमत आ सकती है। एक ही आदमी से दोस्ती थी, है और रहेगी। कब तक रहेगी अल्लाह को पता है। पाकिस्तानी माशत की तरक्की के लिए बरतानवी माहिर माशियात की निगरानी में 5 साला प्लान तैयार। वज़ीर आज़म 14 अगस्त को नए इक्तिसादी मंसूबे का ऐलान करेंगे। मंसूबे में रियल टाइम बरामदात पर मबनी नमू के बुनियादी उसूल वाज़े किए जाएंगे। दहाइयों पुरानी इक्तिसादी रुकावटों को दूर करने पर तवज्जो दी जाएगी। घरेलू तरक्की याफ्ता इक्तिसादी मंसूबे के उन्वान से पॉलिसी के मुसवदे को हतमी शक्ल दे दी गई। नया इक्तिसादी मंसूबा आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म को पेश किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक से जापान की वज़ीर मुमलिकत तोशिको आबे की मुलाकात। पाक जापान दो तरफा ताल्लुकात बिलखसूस मौसमियाती तब्दीली, पार्लिमानी रवाबत, तिजारत समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा, पाकिस्तान जापान के साथ बाहमी ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने का ख्वाहां है। पार्लिमानी सफारतकारी के जरिए दोनों ममालिक के अवाम को मजीद करीब लाया जा सकता है। मौसमियाती तब्दीली अहम आलमी मसला, तमाम ममालिक को मिलकर मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निमटना होगा। स्पीकर ने तालीम, सेहत समेत दीगर शोबों में जापान के ताउन को सराहा। जापानी वजीर की पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात और ताउन को मजीद वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत कुछ देर बाद। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना केस की समाअत करेंगे। नैब प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी लीगल टीम के हमरा पेश होंगे। रेफरेंस में 59 गवाहान में से 35 अपना बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नौजवानों का आलमी दिन। नौजवान हमारा कीमती असासा, मुस्तकबिल की जमानत हैं। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। सदर जरदारी ने कहा कि नौजवानों की तवानाई, तख्लीकी सलाहियत और इस्तक़लाल हमारी कौम की कामयाबी का मुहर्रिक हैं। हमें अपने नौजवानों पर सरमायाकारी करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, यह दिन मनाने का मकसद एतराफ़ करना है कि नौजवान मुस्तकबिल के मामार हैं। पाकिस्तान 60% नौजवान आबादी का हामिल मुल्क। पाकिस्तान तेज़ी से आलमी डिजिटल मंजरनामे से जुड़ रहा है।
टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नौजवान मुस्बत तब्दीली के मुहर्रिक बन सकते हैं। अक़लियतों का मुल्की तरक्की में अहम किरदार, हुकूक के लिए काविशें जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने पैगाम में कहा, नौजवान पाकिस्तान की सबसे बड़ी कुव्वत, ये मुल्क की तकदीर बदलने की पूरी सलाहियत रखते हैं। नौजवानों को आज जितना बाख्तियार बनाएंगे, हमारा कल इतना ही खूबसूरत होगा। अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर साबित किया है कि पाकिस्तानी यूथ मेहनती और बासलाहियत है। मुल्क भर में मानसून का धुआंधार स्पेल जारी, जल थल एक नशेबी इलाकों में पानी जमा, शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदुनवा में आज भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जहलम और मंडी बहाउद्दीन में भी बारिश मुतवक्के। नारोवाल, गुजरात, गुजरांवाला, हाफजाबाद और शेखुपुरा में भी बादल बरसेंगे। योग, मूसाखेल, बारकान, कोहलू, दोरलाई, ज़ियारत, डेरा बुगटी, खुजदार, कल्लात, अवरान और लसबेला में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद के देही इलाकों में बारिश ने तबाही मचा दी। इस्लामाबाद के नवाही इलाके बोबड़ी में बारिश का पानी इस्लामाबाद मॉडल स्कूल फॉर बॉयज में दाखिल। हेडमास्टर रूम समेत तमाम कमरे पानी से भर गए। बैरूनी दीवार गिर गई, फर्नीचर तबाह, स्कूल बंद। बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। स्कूल की इमारत में कई फीट पानी जमा, फर्नीचर तबाह। महकमा तालीम ने भी खामोशी इख्तियार कर ली। पाकिस्तान की सिर्फ 9% आबादी की मादरी जुबान उर्दू, दीगर जुबानें बोलने वालों की तादाद में कमी। मरदमशुमारी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में बोली जाने वाली मादरी जुबानों में उर्दू 5वें नंबर पर है। सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान पंजाबी, दूसरे नंबर पर पश्तो, मुल्क में तीसरे नंबर पर सिंधी और चौथे नंबर पर सराइकी बोली जाती है। जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर, बाजारों में सब सलाली परचमों की बहार। कोई घरों को सजाने के लिए कौमी परचम की खरीदारी में मसरूफ तो कोई छोटी झंडियां और बैजेस खरीदने लगा। जश्न आज़ादी मनाए ABN के संग, आपकी तैयारियां हम दुनिया को दिखाएंगे। सब सलाली परचम के हमरा तस्वीर बनाकर भेजें और ABN के जरिए सारे जहां को दिखाएं।